दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सब सभी का मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि प्रेशर गेज हो या फिर प्रेशर स्विच हो या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर या फिर प्रेशर ट्रांसड्यूसर, जिसको हम प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनका जो कैलिब्रेशन किया जाता है, वो कैलिब्रेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किया जाता है और कौन कौन से कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इससे ये बताने का हमारा तात्पर्य बस ये है कि दोस्तों जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम कोई कैलिब्रेशन की वीडियो बनाएं तो आपको अच्छे से समझ में आए कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 4 इंस्ट्रूमेंट हमने मेंशन किए हैं: प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच, प्रेशर ट्रांसमीटर और प्रेशर सेंसर या फिर प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये प्रेशर गेज हो गया, अलग अलग रेंज का, अलग अलग कंपनी का हो सकता है। ये प्रेशर स्विच है, ये भी हमारी कोई भी कंपनी का हो गया प्रेशर स्विच या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर। और उसी तरीके से डीपी ट्रांसमीटर भी हो गया। और प्रेशर गेज के जगह पे दोस्तों वैक्यूम गेज भी हो सकता है, जो कि निगेटिव प्रेशर के लिए रहता है। और ये प्रेशर सेंसर हो गया, इसमें बस प्रेशर मेजरमेंट करके और एनालॉग फीडबैक देता है। इसमें कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं होता है। ये खास करके जो मशीन वगैरह होता है उनमें इस तरीके का यूज किया जाता है, जो कंप्रेसर हो गया या फिर इस तरीके के जो और इंस्ट्रूमेंट आते हैं प्रेशर मशीन वगैरह जो होता है। तो ये चारों इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन करना होता है प्रेशर इंस्ट्रूमेंट का, तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम समझते हैं। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि कैलिब्रेशन क्या होता है। अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाता है कि कैलिब्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कैलिब्रेशन, तो देखिए कैलिब्रेशन इज ए प्रोसेस दैट कंपेयर अ डिवाइस आउटपुट टू नॉन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन द डिवाइस एक्यूरेसी एंड एरर। यानी कि दोस्तों कैलिब्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो डिवाइस है, उसकी तुलना एक हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से करते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। यानी कि कैलिब्रेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर मास्टर इंस्ट्रूमेंट के तुलना में उसका कंपेरिजन किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी का पता लगाने के लिए और एरर का पता लगाने के लिए। अब इसका दोस्तों पर्पज़ क्या होता है कैलिब्रेशन का, तो देखिए कैलिब्रेशन इंश्योर दैट डिवाइस मेजरमेंट आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेनी इंडस्ट्री। यानी कि दोस्तों जो इंडस्ट्री में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे गेज हो, चाहे स्विच हो, चाहे ट्रांसमीटर हो, तो कैलिब्रेशन का मेन पर्पज़ हमारा ये रहता है कि हमें इंश्योर करना होता है कि जो हमारा डिवाइस है वो जो उसका मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है और रिलायबल है कि नहीं है। बस इतना पता लगाने के लिए हमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। इसीलिए हम पीरियडिकली या फिर बीच बीच में इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करवाते रहते हैं। अलग अलग सबका डेट दिया रहता है। जब भी हम कैलिब्रेशन करते हैं तो उसमें नेक्स्ट डेट दिया जाता है कैलिब्रेशन का। तो ये इनका पर्पज़ होता है कैलिब्रेशन का। तो अभी चलिए मेन हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है कि कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमको जानना है कि कौन कौन से कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उनका कैलिब्रेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि अब कई सारे हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मेंशन किया, जिसमें पहला है जो हमारा हाइड्रोलिक डेड वेट टेस्टर विथ डुअल PCU। अब इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे होंगे ये फ्लूक का है और इसके अलावा और भी कंपनी के आते हैं, ड्यूक का भी आता है। तो ये फ्लूक के हमारे इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग मॉडल के आते हैं। तो पहला वाला यहाँ जो देख रहे हैं तो ये इसका जो है ये हाइड्रोलिक डेड वेट टेस्टर है। तो हाइड्रोलिक डेड वेट टेस्टर का मतलब ये हो गया कि ये हाइड्रोलिक, इसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है। और डेड वेट टेस्टर का मतलब कि इनके ऊपर एक स्टैंडर्ड डेड वेट रखा जाता है और यहाँ पे वेट रखने के दो इसमें जगह दिया गया है, दो स्पेस दिया गया रहता है। तो एक जो रहता है वो हाई प्रेशर के लिए रहता है, दूसरा जो रहता है लो प्रेशर के लिए रहता है। तो हाई प्रेशर वाले में क्या रहता है कि हैवी वेट रख सकते हैं, और यहाँ पे लो वेट में क्या करता है कि इसको मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लो वॉल्यूम का या फिर लो प्रेशर के वेट इसमें रखे जाते हैं। तो इसीलिए दो यहाँ पे पॉइंट दिया गया रहता है। तो ये डेड वेट टेस्टर को रखने के लिए प्लेटफॉर्म है। और ये जो है यहाँ पे पॉइंट दिया गया रहता है यहाँ पे कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए, प्रेशर गेज, चाहे प्रेशर स्विच या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको लगाने के लिए दिया गया रहता है। और इसमें दो है, इसमें हैंडल दिया गया रहता है, एक स्क्रू टाइप पंप होता है और एक यहाँ पे प्राइमिंग पंप दिया गया रहता है। तो दोनों इसमें अवेलेबल होते हैं। तो इसको हम हाइड्रोलिक डेड वेट टेस्टर विद डुअल PCU। डुअल PCU का मतलब होता है दोस्तों, PCU का मतलब होता है पिस्टन एंड सिलेंडर यूनिट।
पिस्टन एंड सिलेंडर यूनिट एचपी एंड एलपी, ये जो हमारे वेट हम जहाँ पे रखते हैं तो इनके नीचे हमारे पिस्टन और सिलेंडर लगे रहते हैं कि जब हम उसको वेट रखते हैं, जितना केजी का वेट रखते हैं तो उतने केजी का यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। ये टेस्टिंग पोर्ट में प्रेशर बढ़ता है और ये जो गेज लगता है उसमें प्रेशर दिखाता है। तो हम इस पर जो वेट रखते हैं, जितना वेट रखते जाएंगे उतना प्रेशर इसमें डेवलप, एक बार इसे हैंडल से क्या करते हैं कि प्रेशर एक बार ही डेवलप कर देते हैं। उसके बाद हम वेट रखते जाते हैं। तो इस ये वाले के दो पर्पज रहता है। एक तो हमारा कोई अगर वेट है, वेट को कंफर्म करना है कि कितना केजी का है, तो उससे ये भी हम पता लगा लेते हैं। दूसरा कि वेट के सापेक्ष में अगर हमारा प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो भी काम इससे हो जाता है। तो ये डेड वेट टेस्टर हो गया। दूसरा हमारा होता है कि न्यूमेटिक कंपैरिजन टेस्ट पंप या फिर हाइड्रोलिक कंपैरिजन टेस्ट पंप। ये न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक दोनों हो सकता है। इसको हम कंपैरिजन टेस्ट पंप बोलते हैं। इनमें जैसे इसमें देखेंगे तो डेड वेट टेस्टर रखने का इसमें दिया रहता है ऑप्शन। इस वाले में क्या है कि डेड वेट टेस्टर के बजाय दो इसमें पोर्ट दिए गए रहते हैं प्रेशर के। एक में मास्टर इंस्ट्रूमेंट लगाना रहता है, दूसरे वाले में टेस्ट इंस्ट्रूमेंट लगाना रहता है। तो ये कंपैरिजन, इसीलिए इसको कंपैरिजन टेस्ट पंप बोलते हैं। इसमें भी दो पंप दिए गए रहते हैं, बीच वाले में रिजर्वायर होता है बीच में, जिसमें ऑयल फिल किया जाता है। तो इस ऑयल की जगह पे वाटर भी फिल किया जा सकता है। तो ये मिनरल ऑयल इसमें फिल किया जाता है। तो ये भी हमारा फ्लूक का है, देख सकते हैं। इसके अलग अलग कई मॉडल आते हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे तो ये जो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये डेड वेट टेस्टर हो गया तो पहला। दूसरा हो गया कंपैरिजन टेस्ट पंप हो गया। तीसरा जो है ये वैक्यूम डेड वेट टेस्टर फॉर वैक्यूम एंड प्रेशर। ये जो होता है कि कुछ वैक्यूम गेज भी आते हैं या फिर वैक्यूम ट्रांसमीटर आते हैं जो नेगेटिव प्रेशर के लिए, तो उनका जब हमें कैलिब्रेशन करना रहता है तो इसके लिए ये वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट। इसको बोलते हैं वैक्यूम डेड वेट टेस्टर, जो कि वैक्यूम भी मेजरमेंट कर सकते हैं और जो प्रेशर होता है वो भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि माइनस से लेके कुछ केजी तक का इसका रेंज होता है। तो इसे दोनों तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो है कैलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसमें भी कई मॉडल के आते हैं। इनके अलावा ये डेड वेट टेस्टर के अलावा एक होता है ये न्यूमेटिक टेस्ट पंप। ये देखेंगे तो न्यूमेटिक टेस्ट पंप एक छोटा सा टेस्ट पंप आता है जो कि आप साइड पे ले जाके कहीं भी इसको पोर्टेबल होता है, कहीं पे भी ले जाकर अपने इंस्ट्रूमेंट का आप टेस्टिंग कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ये क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज कराने के लिए जो नीचे के जो पार्ट है, ये पंप है, इनको हम प्रेस करते हैं तो इसमें प्रेशर जनरेट होता है। तो ये दोनों होता है, इसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर दोनों होता है, यानी वैक्यूम भी इसमें जनरेट कर सकते हैं और प्रेशर भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल जानना है तो हम कमेंट करेंगे तो हम इसके डिटेल वीडियो बना देंगे, किस तरीके से काम करता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। और ऊपर के जो इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में भी हम आपको पूरा डीपली बता देंगे, इसके पार्ट्स के बारे में और इसका वर्किंग के बारे में। बाकी इन सब के अलावा दोस्तों एक होता है कैलिब्रेशन लैब या फिर जो कैलिब्रेशन बेंच या फिर टेस्ट बेंच बोला जाता है, जो हमारे प्लांट में किसी एक जगह पे कैलिब्रेशन जो लैब होता है उसमें इस तरीके का बेंच सेटअप किया गया रहता है, जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट करने के ऑप्शन दिए गए रहते हैं, चाहे वो टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट हो या फिर लेवल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर फ्लो इंस्ट्रूमेंट हो। तो जो भी है इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करने का पूरा एक सेटअप बनाया गया रहता है। तो देखेंगे यहाँ पे तो इसमें मास्टर गेज लगाया गया रहता है और पीछे से इसमें एयर की सप्लाई कनेक्ट की गई रहती है। तो ये न्यूमेटिक टेस्ट बेंच होता है, जहाँ पे हम प्रेशर गेज, ट्रांसमीटर और स्विच के प्रेशर स्विच होते हैं, इनको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर गेज कैलिब्रेट करने के लिए नीचे एयर के पोर्ट दिए रहते हैं, जहाँ से हम अपने टेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कनेक्ट कर लेंगे। और मास्टर गेज दिया गया रहता है, जब हम यहाँ से प्रेशर को जितना रेगुलेट करते हैं तो ये मास्टर गेज में उतना प्रेशर दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी हम प्रेशर देख सकते हैं। तो इतने सारे तरीके से हम प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे पहला डेड वेट टेस्टर, उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट पंप, उसके बाद वैक्यूम डेड वेट टेस्टर जो कि वैक्यूम और प्रेशर दोनों मेजरमेंट कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है हमारा न्यूमेटिक टेस्ट पंप, जो कि पोर्टेबल होता है, हल्का भी होता है, इसको आप कहीं साइड पे भी ले जाके इसको यूज कर सकते हैं। और चौथा जो होता है कैलिब्रेशन लैब, यानी कि लैब में पूरा सेटअप दिया गया रहता है, इसमें एयर की सप्लाई आके कनेक्ट रहती है मास्टर गेज के साथ। आप इसमें अपना गेज कनेक्ट करेंगे और मास्टर गेज की तुलना में उसको आप कंपैरिजन कर लेंगे और कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो ये था मेथड दोस्तों प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करने का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की वीडियो आपके काम के लाइक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिए लेके आ रहे हैं प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन, जिसमें हम यूज करने वाले हैं ये न्यूमेटिक कंपैरिजन टेस्ट पंप या फिर हाइड्रोलिक कंपैरिजन टेस्ट पंप।
तो दोस्तों इसमें अगर हम एयर का यूज करते हैं, ओनली एयर का, तो इसको न्यूमेटिक कंपैरिजन टेस्ट पंप बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें हाइड्रोलिक यूज करते हैं, यानी ऑयल या वाटर का यूज किया जाता है प्रेशर डेवलप कराने के लिए, तो उसको हाइड्रोलिक कंपैरिजन टेस्ट पंप बोला जाता है। तो ये दोनों हो सकता है, न्यूमेटिक भी आता है और हाइड्रोलिक भी आता है, तो ये न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक दोनों में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन में।